So hey guys, what's up? This is Nikki and welcome back to my channel. स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है माँ की बात माँ के साथ। तो चलिए आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। और मदर्स डे स्पेशल है, तो आज स्पेशल गेस्ट रहेंगी मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। तो वो स्पेशल गेस्ट कौन है ये देखते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मम्मी है आज मेरे साथ इस एपिसोड में, और मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। नॉर्मल तो हम लोग सभी करते हैं, बट मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, क्यों ना एक प्यारी सी बातचीत करी जाए। क्योंकि हम लोग यूजुअली हर काम करते हैं, अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास बैठकर बात करने का समय नहीं होता। मैंने सोचा क्यों ना आज माँ के बारे में, माँ के साथ ही बात करी जाए। बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जाना जाए जो शायद हम लोग अपनी डेली रूटीन में कभी अपनी मम्मी के साथ बैठकर नहीं सुन पाते, नहीं जान पाते। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी मदर्स डे टू ईच एंड एवरी मदर आउट देयर। ऑब्वियसली मदर्स आर द वन जिनकी वजह से हम लोग इस दुनिया में हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपकी वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। तो ज़्यादा सेंटी बातें नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम, इससे पहले कि आगे एक एक्टिविटी भी है मेरे पास, उस पर बढ़ें, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज मदर्स डे मीन्स टू यू? आपके लिए मदर्स डे का क्या मतलब है? मदर जो है वो पूरी दुनिया एक मदर के नाम में छिपी हुई है। पूरी दुनिया उसके अंदर है, और जो फीलिंग एक माँ के अंदर है वो शायद किसी में भी नहीं हो सकती। खुदा दुनिया में हर जगह नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ को बनाया, ताकि माँ जो है वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को समेट के रख सके। एक नाइस आंसर। तो सबसे ज़रूरी बात जो आज मैं पूछना चाहूँगी कि इन दिस सिचुएशन राइट नाउ, जो पेंडेमिक चल रहा है, स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मदर्स को खो दिया इस सिचुएशन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज का ये दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए। जो लोग आज के दिन अपनी मदर्स को मिस कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज, उनसे कुछ कहना चाहोगी? क्या कहना चाहोगी उन लोगों से? उनके लिए तो मैं कुछ नहीं इतना, क्योंकि वो खुद इतने परेशान होंगे जिनके पास माँ नहीं है, या माँ को जिन्होंने खो दिया है। उनके लिए मैं सिर्फ 2 शब्द कह सकती हूँ कि तसल्ली रखें, हर समय ऊपर वाले का धन्यवाद करें, ताकि आगे कोई परेशानी आप लोगों के जीवन में ना आए। जो खाली हुआ है आपके, उसमें उसको तो कोई भी नहीं भर सकता। इसलिए जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़िए, लेकिन अपनी माँ की बातों को हमेशा याद रखिए, और माँ को अपने जीवन में हमेशा रखिए अपने साथ। उनकी यादों को समेट के रखिए, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। जी हाँ, यही हम लोग कह सकते हैं। ऑब्वियसली मदर की जगह कोई नहीं ले सकता, बट द थिंग इज कि द टीचिंग्स वी गेट फ्रॉम हर, वो हम अपने साथ रख सकते हैं हमेशा के लिए, जिसकी वजह से वो हम में ज़िंदा रह सकते हैं हमेशा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी मेरे और मम्मी के रिलेशन के बारे में। So it is called mother daughter, but it is not kind of that relation. Nothing is there like that. हमारे रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली हम लोग झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, हम लोग एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं। हम लोग कभी ऐसा रिलेशन नहीं रहा कि हमें मम्मी से डर लगे। हम लोगों की पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट शुरू से ये हैबिट थी कि हमें मम्मी को सब बताना है। वो आदत आज भी है, चाहे छोटी से छोटी बात हो, लेकिन हमें मम्मी को बतानी होती है। तो
आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर एनी सन और डॉटर, कोई भी हो। आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि आप उनके साथ हर बात शेयर करें, उनको हर चीज़ बताएं, बिकॉज उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में और कुछ नहीं होती। फ्रेंड्स भी होते हैं, सिबलिंग्स भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ जब आप ऐसा रिलेशन शेयर करते हो तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो पाता। सो हम लोग आज के लिए जो स्पेशल चीज़ मैंने प्रिपेयर करी है वो है, मेरे पास आपके लिए हैं 10 क्वेश्चंस। जी हाँ, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। उनमें से कुछ मैंने गूगल से ढूंढे हैं और कुछ मैंने खुद भी इन्वेंट करे हैं। जी हाँ, इंटेलिजेंट मैं बहुत हूँ, ऐसे घमंड कभी नहीं करा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इट्स जस्ट अ गुड क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम बहुत सारी बातें समझेंगे भी, सीखेंगे भी और कुछ मस्ती भी रहेगी। सो चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं? यस। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपको आपके पास्ट में जाने का मौका मिलता है और कोई एक चीज बदलने का मौका मिलता है तो वो क्या होगा जो आप बदलना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो बचपन में अपने लौटना चाहूँगी, ताकि वो बचपन फिर से मैं याद कर सकूं, उसको भरपूर जी सकूं, और अपने बच्चों में भी मैं इस चीज़ को करती हूं ताकि वो बच्चे जो हैं उसको भरपूर जी सकें और उस लाइफ को आगे तक ले जा सकें। इसलिए मैं अपने बचपन में फिर से वापस जाना चाहूँगी। ऑब्वियसली यार, बचपन के संग इतनी सारी यादें जुड़ी होती हैं कि लिटरली जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें फील होता है कि हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। और अगर हम सोचें अपने, जब बचपन में होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काश बड़े हो जाएं, बट बचपन की बात अलग ही होती है यार। वो जब आप बड़े हो जाते हो तब आपको समझ में आता है। तो इसी के साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप यंग थी तब आप किसकी तरफ देखती थी कि मुझे इसके जैसा बनना है? आपका रोल मॉडल कौन था? सबसे पहले तो मैं सच आपको बताना चाहती हूँ, मेरी मदर थी जिनको मैंने उनको भरपूर जिंदगी जीते हुए देखा और मैंने उनकी तरह ही हमेशा बनने की कोशिश करी। उन्होंने मुझे सच्चाई के रास्ते पे चलाया, हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया। इसलिए मैं अपनी माँ की तरह आगे बढ़ी और अपनी माँ को अपने जीवन में मैंने रख के तब मैं चली आगे। उन्हीं को मैंने सब कुछ समझा अपना। सा माहौल सेंटी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, ध्यान से सुनना। पहली बार जब आपको ये पता चला कि आप माँ बनने वाली हो, वो फीलिंग, वो पहला एहसास क्या था आपके मन में? वो पहली फीलिंग क्या आई थी? सबसे पहले तो जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करा था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी थी जिसको मैं जीना चाहती थी, अपने बच्चों के साथ अपने आप को उन बच्चों में देखना चाहती थी। मेरे लिए नहीं थी वो फीलिंग्स, वो मेरी बड़ी बहन के लिए थी। हम आखिरी थे भाई, हम आखिरी थे भाई। अब बता दो इंसान क्या ही कर सकता है अपनी जिंदगी से। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आते हुए, जो कि है अभी तक आपकी पूरी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा है? जब छोटी थी मैं तो मेरी मदर थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फ्रेंड थी मेरी। लेकिन अब आजकल के दौर में मैं कहूँ तो मेरी सबसे छोटी बेटी है जो मेरी दोस्त भी है, अब मेरी सब कुछ है ये इस टाइम। लगता है ये पागल
इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, मैं इतनी अच्छी हूँ मैं, मेरे को पता नहीं था यार, मेरा दिल भर आया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जब मैं बड़ी हो रही थी तो उस समय में ऐसा कोई मोमेंट जब मैंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया हो? नहीं, ऐसा तो खैर मेरे जीवन में नहीं आया। ऊपर वाले का इतनी दया थी कि मेरे बच्चों ने कभी ऐसा नहीं किया जो मैंने कहा हो और बच्चों ने ना किया हो। और मेरी एक दोस्त की तरह भी मेरी बेटियां भी रही और मेरी दोस्त बन के भी रही है, इसलिए मुझे तो खैर लड़कियों ने हर्ट नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दिस इज योर मोमेंट। अगर आपको कभी कोई ऐसी बात लगे आप बिल्कुल बोल सकती हो, देखो इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो बुराई करने का मौका है। एक बात मैं इसको जरूर कह सकती हूँ, जब ये देर तक सवेरे सोती है और फिर मैं जब इसको उठाती हूँ तो ये बहुत गुस्सा होती है और उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है। वही सबसे ज्यादा हर्ट किया है मैंने मम्मी को कि मैं सुबह 11 बजे तक सोती हूँ और जगाने की हिम्मत नहीं होती, बहुत बुरी तरह बोलती है। भाई देखो मेरी बात सुनो, नींद बहुत प्यारी चीज होती है, आप किसी को नींद में से उठाओगे तो ऐसे गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं आता, ठीक है। अब कहीं कमेंट में ये मत लिखने लगना कि गुस्सा आता है। आंखों की हरकतों ने। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोई एक चीज जिसके बारे में आपने आज तक मुझे नहीं बताया। सीक्रेट्स। नहीं, ऐसा तो कोई सीक्रेट मेरा नहीं है जो मैंने आज तक ना बताया हो। छुपा रही हो। कुछ भी तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, जो कि शायद से मेरे ख्याल से ऑडियंस में बैठे हुए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। बिकॉज रिटायरमेंट लोग पीपल यूज टू थिंक कि हाँ अब लाइफ खत्म, हमारा करियर खत्म, लाइफ खत्म। बट इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला था, मेरा मकसद यही था डालने का कि मैं ये जानना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, और जो लोग देख भी रहे हैं उन्हें भी आप क्या कहना चाहोगी इसके लिए। नहीं, ये सोचना तो गलत है कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ फिनिश हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे जीवन में भी ये टाइम आया था रिटायरमेंट का तो मुझे थोड़ा सा लगा था बुरा, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय दे पाऊंगी, अच्छे से बच्चों को समझ पाऊंगी, बच्चों के संग समय बिता पाऊंगी और अपने परिवार को भी समय दे पाऊंगी, जो मैं नहीं दे पाती थी। क्योंकि स्कूल के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में लगे रहते थे, बिजी लाइफ थी, तो अपने परिवार को हम लोगों ने समय नहीं दिया, जो मैं अब भरपूर जीना चाहती हूँ बच्चों के साथ और परिवार के साथ। बाय द वे मम्मी भी टीचर ही थी, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, सबको पता है मैं तो टीचर हूँ ही, मेरी मम्मी भी टीचर ही थी एंड शी इज रिटायर्ड नाउ सिंस 2 years। हाँ, 2 years मम्मी ने कंप्लीट कर लिए रिटायरमेंट के। यस, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा वो टीचिंग का इंस्पिरेशन मम्मी को देख के ही आया। उन्हीं को देखते थे बचपन में, सारे बच्चों की तरह हम भी टीचर खेला करते थे बचपन में, लेकिन तब कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम भी बड़े होकर टीचर बन जाएंगे। उस टाइम पर दरवाजों के पीछे चौक लेकर लिखा करते थे और फिर जब मम्मी पापा देखते थे तो बहुत डांट पड़ती थी, सारे दरवाजे हम लोग खराब कर दिया करते थे। बट ठीक है, बचपन था वो, और अब बड़े हो चुके हैं और अब रियल टीचर भी बन चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, इट इज अभी सिंस 2 years हम लोग को होने वाले हैं लॉकडाउन में बैठे बैठे, दूसरा ईयर स्टार्ट हो गया है, तो आप एक अच्छी बात लॉकडाउन के बारे में क्या बताना चाहोगे? कभी आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि लॉकडाउन है तो लाइफ खत्म हो गई या हम घर में बंद हो गए। आप ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि आपको परिवार के संग समय बिताने का समय मिल रहा है। परिवार के संग समय बिताइए, हंसिए, बोलिए, क्योंकि ये समय भी दोबारा नहीं आएगा। पॉजिटिव रहिए, अच्छी तरह सोचिए, अच्छी तरह रहिए, बच्चों के संग समय बिताइए, अपने परिवार के संग समय बिताइए और अच्छी तरह से एंजॉय करिए लाइफ को। और ऐसे एक स्माइल दे दिया करिए मेरी तरह गंदी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बैड थिंग अबाउट लॉकडाउन। सबसे बुरी बात तो यही है कि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल घर में बंद हो गए हैं हम लोग।
एक दूसरे से मिलना जुलना खत्म हो गया है, ना परिवार में मिल पा रहे हैं, ना रिश्तेदारों से मिल पा रहे हैं, ना बाहर बिल्कुल हम लोग मिल पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। आई थिंक द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट इज कि हम लोग के दिलों में वो जो मौत का एक डर बैठ गया है ना, वो सबसे ज्यादा एक नेगेटिव बात हम कह सकते हैं इस लॉकडाउन के बारे में हो गई है। क्योंकि आप अगर सबके दिलों में घर के अंदर भी बैठे हुए हो तब भी आपको वो एक डर है कि हाँ अरे अगर हम बीमार हो गए तो हम मर जाएंगे। वो चीज एक बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली बुरी लगी लॉकडाउन के बारे में। एंड द लास्ट 10th क्वेश्चन फॉर यू इज, ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है। मेरे से आने वाले 2 सालों में आप क्या एक्सपेक्ट करती हो? मैं कहाँ रहूंगी आपके हिसाब से? मैं तो इतना चाहती हूँ कि आप लोग तरक्की करो अब और ज़्यादा ऊपर बढ़ो। जो इच्छाएं हैं अपनी आगे बढ़ने की उनको पूरा करो। तो पीछे रुकना नहीं है लेकिन आगे बढ़ते रहना है जीवन में। क्योंकि आप लोगों को मालूम है अगर ठहरा हुआ पानी होता है वो जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी जो है वो हमेशा साफ रहता है। इसलिए हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना है और आगे तरक्की के रास्ते पे बढ़ते रहना है। ओके, सो बेसिकली मम्मी यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही है कि उन्हें मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनको मेरे से कोई उम्मीदें नहीं है। उन्हें पता है ये लड़की हमारी वेली है, वेली रहने वाली है। उन्हें पता है हमारी लड़की कुछ नहीं करने वाली। कुछ नहीं, आगे बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है। तरक्की करनी है। अच्छा चलो, एक सबसे प्यारा क्वेश्चन देती हूँ आपको। अगर मेरे लिए एक चीज चूज करनी हो, आप कह रही हो तरक्की अगले 2 सालों में तरक्की करनी है, तो आप मेरी तरक्की किस फील्ड में देखती हो? टीचिंग में या फिर यूट्यूब पे? नहीं, यूट्यूब तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप आगे बढ़ सकती हैं, लेक्चरर बन सकती हैं, एमएड करिए, पीएचडी करिए, उसके बाद आगे अपना कॉलेज में अपना लेक्चरर बनिए। देखा, बेसिकली मम्मी यही कहना चाहती हैं। पता है उन्हें कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, मेरा चैनल बढ़ेगा नहीं, इसीलिए वो ये कहना चाहती हैं कि बेटा तुम पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स आएंगे ही नहीं। तो इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सेशन पसंद आया होगा। और एट द एंड मैं कुछ एक स्पेशल चीज़ करना चाहूँगी, तो उसके लिए 2 मिनट रुकना। चलिए वीडियो को यहीं पे कट करते हैं। बाय। शूट हो नहीं पा रही है, बाद में बात करेंगे। बाय।